तो फैज़ान ये बताइए जब आप कह रहे थे आप घर पर थे 10 दिनों तक और आप रोज़ा रख रहे थे, घरवाले शक करने लगे धीरे-धीरे कि जी, आप जी। दिन में कुछ खा नहीं रहे हो, तो 10 दिनों तक आपने रोज़ा कैसे रखा? मतलब आप इफ्तार कहाँ करते थे, कैसे करते थे, सहरी खाते थे, नहीं खाते थे? किस तरह रोज़े रख रहे थे आप? रोज़ा का ऐसा है कभी कुछ चीज़ मैं सहरी के लिए खरीद लेता था, तो मैं रख लेता था सुबह के लिए। हुँ, तो कभी ऐसा भी दिन आया मैं बिना सहरी के भी रोज़ा रखा हूँ। तो अब क्या है इसमें तो ये मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, फिर भी मैंने रोज़ा तो रखा है, मेरा नियत साफ़ था अल्लाह ताला के लिए। तो जी। बहुत बहुत मुश्किलातें तो आती है, जब शाम को जो खाना मिलता था, सुबह सहरी के लिए कभी मैं उसी को रख लेता था अच्छा, ताकि सुबह सहरी हो जाए और ये क्या बोलते हैं कि इस दौरान बहुत मतलब परेशानी तो हुआ मेरे को, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया कि तुम्हारे अंदर तक़वा मतलब निकल जाए, तक़वा हो जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि हुँ, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, कुरान तक़वा ने पे कहा। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ताला ने ये दिनों में मेरे अंदर बहुत तक़वा पैदा कर दिया, बहुत मतलब सिर्फ़ उसी के साथ, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ अल्लाह। तो फिर जाके मुझे हिम्मत मिला है ये चीज़ में और मैंने अल्लाह ताला से लिटरली मैं आपको बताऊँ कि जी। मैं अल्लाह ताला से उसके पहले दिन हुँ, हुँ। ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मैं आपसे राज़ी हूँ, आपकी रबूबियत पर मैं राज़ी हूँ और आप मुझे जो भी आज़माइश लेना चाहे मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैंने लिटरली अल्लाह ताला से सीधा बोल दिया था कि मैं रेडी हूँ अल्लाह, तू मुझे आज़मा ले और ये भी है कि तू मुझे आज़माने के साथ-साथ मुझे सब्र करने का और इस आज़माइश को पार करने का तौफ़ीक भी देना। आमीन, फिर आमीन। जाके दूसरे दिन ये इंसिडेंट खुद ब खुद मेरे सामने आया। अच्छा, वही जो घर वाला अब्बू ने जो आपसे कहा हुँ, कि आप हुँ, रोज़ा तोड़ दो। हुँ। तो तो अब्बू को शक किस हो गया आपके कि रोज़ा हो मतलब उन्होंने भी उससे पहले भी उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था आपको क्या? ऑब्ज़र्व किया होगा लेकिन मुझे नहीं बताया था। हुँ। मुझे मतलब कुछ भी उससे पहले कुछ भी इस्लाम के बारे में ऐसा मतलब तू ये करता है। उससे पहले पहले बहुत बार हुआ था कि तू सलाह पढ़ता है क्या? क्योंकि वो भी सऊदी रहते थे ना पहले। अच्छा तो आपके अब्बू सऊदी रह चुके पहले, तो उनको हुँ, कुछ चीज़ें पता थी सलाह, नमाज़, रोज़ा। वो सब पता है। तो तू सलाह पढ़ रहा था क्या? ऐसे बहुत बार मतलब शक किया है लेकिन मैंने उस चीज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस कर दिया था बात को। जी। तब हिम्मत नहीं था क्योंकि दिल में मेरे माँ-बाप कहीं सपोर्ट मुझे ना करे ये चीज़ का डर था। हुँ, हुँ। जब ये डर ख़त्म हो गया, सिर्फ़ अल्लाह से खौफ़ होने लग गया, तो मुझे हिम्मत आया कि मैं बता दूँ। अब मुझे कोई सपोर्ट मतलब सपोर्ट के लिए मैं डरूँगा नहीं। अल्लाह ताला जो सपोर्ट भेजेगा मैं उसका मोहताज हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपके ईमान को मज़ीद मज़बूत बनाए, आपको हौसला अता फ़रमाए। आपने बड़ी-बड़ी बातें और बड़ी अहम बातें की है। आपके जो दोस्त जिन्होंने इस्लाम कबूल किया आपको देखने के बाद, उनका क्या हाल है? उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? या अभी तो वो देखो वो छुपे हुए मुस्लिम है। मैं अच्छा, यही कहूँगा छुपे हुए क्योंकि मुस्लिम। अभी तक वो उनके ऊपर हिम्मत नहीं आया है कि घरवालों को बता दें। वो अभी कुछ ना कुछ मसले में फँसे हुए हैं, ये वो सब चीज़। तो मैं उनको कहता रहता हूँ कि जब हिम्मत करोगे, जब ही तुम ये चीज़ को फ़ेस करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह एक दिन निकाह तो होगा ही, हुँ, हुँ। निकाह करना ही पड़ेगा, तो निकाह वो पहले वाले कल्चर में तो नहीं कर सकते ना। हुँ, तो उस वक़्त पे ये चीज़ जानकारी होगी होगी, छुपा कर कहाँ जाएँगे, ये तो पता चल ही जाएगा, ज़ाहिर हो ही जाएगा। तो मैं बिल्कुल। बोलता हूँ उनको कि फेस करो। खुद को मजबूत करो फिर फेस करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन एक क्या बोलते हैं, एक दोस्त तो वो पता नहीं उसका अब नमाज़ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, वो तो मुझे नहीं पता है।
लेकिन और दोस्त जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और खाली ये है कि घरवालों से वो डर रहे हैं कि घर इस्लाम वालों से। पता ना चल जाए। हाँ। माशाल्लाह आप भी पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान करीम और की जो सूरतें हैं जिसको नमाज़ में पढ़ा जाता है, आपने मस्जिद में रह कर के सब सीखा? जी। नहीं ऐसा है पहले तो मेरे दोस्त ने ही मुझे सिखाया है। अच्छा, अच्छा। सिखाया है मतलब वो मतलब मेरे को दिखाता था, बोलता था कि इसको याद कर ले, इसको याद कर ले और हमारा कॉम्पिटिशन होता था कि पहले मैं याद करूँगा, नहीं पहले मैं बताऊँगा, मैं सुनाऊँगा। हुँ, हुँ। तो उसको भी तो नहीं आता था ना, तो हाँ, अभी शुरू किया था उसने भी। तो दोनों का कॉम्पिटिशन होता था, इसी दौरान हमने सूरतें सीखी है और वो भी रोमन इंग्लिश होता है ना, हुँ, हुँ। उसमें सीखी है शुरू में। माशाल्लाह, तो अब वो भी आपका दोस्त पक्का मुसलमान बन गया जो पहले ऐसे ही था कच्चा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने उसको भी नमाज़ी बना दिया। बहुत और अच्छी अब बात। मैंने बनाया क्या ये तो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला का मतलब कुदरत है, हर चीज़ में अल्लाह ताला का निज़ाम है। एक शेर है अल्लामा इक़बाल का कि पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से।